नमस्कार। बीट्स न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शकों, इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के हालिया फैसलों ने देश की राजनीतिक माहौल में हलचल मचा दिया है। 3 दुश्मन देशों से जंग लड़ रहे नेतन्याहू अब तानाशाह बनने की राह पर चलने लगे हैं। हाल ही में उनकी 3 बड़े फैसलों से ये साबित हुआ है। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे नेतन्याहू अब न्यायपालिका, सेना और सुरक्षा एजेंसियों में बड़े फेरबदल कर रहा है, जिससे उनकी तानाशाही प्रवृत्ति का आशंका बढ़ रही है। वही विशेषज्ञों का मानना है कि नेतन्याहू संविधान को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश कर रहा है, जिससे देश में लोकतांत्रिक संतुलन बिगड़ सकता है। आइए ऐसे में जानने की कोशिश करें वो कौन सा 3 कारण है कि जो साफ तौर पर ये संकेत दे रहा है कि नेतन्याहू अब एक तानाशाह बनने की राह पर है। टाइम्स ऑफ इजराइल के एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 दिन पहले नेतन्याहू एक कोर्ट सुनवाई के दौरान जज से ही भिड़ गए। ये सुनवाई उनके खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार का एक मामले से जुड़ी थी। अदालत ने जब जल्द से जल्द गवाहियां पूरी करने की बात कही तो नेतन्याहू भड़क उठे और जज पर ही चिल्लाने लगे। गौरतलब है कि उन पर 3 गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप है, जिनमें रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी और विश्वासघात शामिल है। उनकी यह हरकत न्यायपालिका के प्रति उनके रवैया को दर्शाती है, जिससे इस्राएली लोकतंत्र का भविष्य पर सवाल खड़ा हो रहा है। नेतन्याहू ने अपनी ही लिकुड पार्टी में विरोधियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हाल ही में उन्होंने रक्षा मंत्री योब गैलेंट को पद से हटा दिया। गैलेंट पीएम नेतन्याहू की न्यायिक सुधार योजनाओं के खिलाफ थे और उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया था। इतना ही नहीं, गैलेंट की करीबी इस्राएली सेना प्रमुख को भी नेतन्याहू ने बर्खास्त कर दिया। पीएम का इन कदमों को देखते हुए कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, भले ही इसके लिए सेना का शीर्ष अधिकारियों को ही क्यों ना हटाना पड़े। अब नेतन्याहू ने इसराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिनबेट के प्रमुख को भी हटा दिया है। शिनबेट के प्रमुख देश की आंतरिक सुरक्षा को संभालते थे और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में उनकी अहम भूमिका होती है। उनकी बर्खास्ती को लेकर विपक्षी दलों में भारी आक्रोश है। विपक्षी नेता यार लिपार्ड ने इस फैसले का निंदा करते हुए कहा कि नेतन्याहू संविधान को अपने अनुसार बदलने की कोशिश कर रहा है। इस फैसले का विरोध सरकार को कानूनी सलाहकार ने भी किया है, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि नेतन्याहू की सरकार में सत्ता की केंद्रीयकरण तेजी से बढ़ रहा है। वीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बीट्स न्यूज 24/7 रांची।